एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इंडेक्स फिंगर से राइट हैंड की कोई भी प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। आई रिपीट, राइट हैंड की कोई भी प्रॉब्लम, चाहे वो कार्पल टनल सिंड्रोम हो, चाहे वो फ्रोजन शोल्डर हो, चाहे वो टेनिस एल्बो हो, चाहे वो न्यूरोलॉजिकल पेन हो, अगर वो राइट हैंड में है तो वो वायु तत्व की परेशानी है और उसको इंडेक्स फिंगर से ठीक किया जा सकता है। अगर कोई लेफ्ट हैंड में प्रॉब्लम है तो वो जल तत्व की परेशानी है, वो लिटिल फिंगर से ठीक किया, राइट हैंड की लिटिल फिंगर से ठीक किया। अब ये सवाल आता है कि लेफ्ट हैंड में तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, राइट हैंड में भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। यस, यू आर राइट, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, अगर लेफ्ट हैंड में प्रॉब्लम है तो आपको लिटिल फिंगर से ही उसका इलाज हो जाएगा। मैं इसके लिए एक और स्क्रीन शेयर आपके साथ करता हूँ, इसको आपको समझने में आसानी रहेगी। ये एक, आप ये देखिए स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होगी, अगर आपको नहीं दिखाई दे रही है तो एक बार मैं उसको, ये इस तरह से मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। इंडेक्स फिंगर इज राइट हैंड, योर इंडेक्स फिंगर इज राइट हैंड, योर मिडिल फिंगर इज योर राइट लेग, your ring finger is left leg and little finger is left hand. So two middle finger is representing leg. अब मैं आपको कोई, आपकी अगर आप में से कोई किसी को प्रॉब्लम है तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, किसी को राइट रिस्ट में दर्द है, राइट रिस्ट कार्पल टनल सिंड्रोम, मैंने बताया राइट हैंड रिप्रेजेंट इंडेक्स फिंगर और इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट राइट हैंड। तो राइट हैंड में 3 जॉइंट हैं, एक जॉइंट, 2 जॉइंट, 3 जॉइंट। इसी तरह से मेरी इंडेक्स फिंगर के अंदर और डेफिनेटली आपके इंडेक्स फिंगर के अंदर भी 3 जॉइंट है। ये चांस की बात है कि हम सबकी इंडेक्स फिंगर पे 3 जॉइंट ही हैं, 1 2 3, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर नेशनलिज्म। आप चाहे किसी भी कंट्री के रहने वाले हो, आपकी इंडेक्स फिंगर पर 3 ही जॉइंट मिलेंगे। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है, 1 2 और 3। तो आप अगर इंडेक्स फिंगर को पकड़े, जैसे किसी को राइट, अगर हमारे कोई दर्शक अभी राइट हैंड के कलाई के दर्द से पीड़ित हो तो वो इस जॉइंट पर आ जाएं। देखिए हमारे हाथ में 2 हिस्से हैं, ये हिस्सा है थोड़ा लाइट है और ये यांग हिस्सा है थोड़ा डार्कर साइड होती है। उसी तरह से हमारी फिंगर के भी 2 हिस्से हैं, एक लाइटर साइड है और ये डार्कर साइड है, इसको यांग बोलते हैं और ये दिन है, यिन है। ठीक है, अब मैं अगर पेन कहां पर है पहले ये जज कर लीजिए, इसको बड़ा आसानी से समझने की बात है, ये वैष्णो जी भी काम करते हैं। अब मान लीजिए पेन आपको किसी को यहाँ पर है इंडेक्स फिंगर में, किसी को पेन यहाँ पर कलाई में है, तो नेचुरल है कलाई का पोर्शन क्या होगा, ये जो जॉइंट है ये कलाई का पोर्शन। तो मेरे को इस कलाई के पोर्शन को जो कि इंडेक्स फिंगर में है उसको स्टिमुलेट करना है। अब स्टिमुलेट मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं पेन से भी कर सकता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास पेन तो है, तो मैं इस पर ऐसे मसाज कर सकता हूँ। जिनको कार्पल टनल सिंड्रोम है, रिमेंबर कार्पल टनल सिंड्रोम डॉक्टर सिर्फ सर्जरी की सलाह देते हैं, मैंने लगभग 100% रिजल्ट दिए हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। अगर किसी में को कलाई में दर्द है तो ये, आप दूसरा टेनिस एल्बो या गोल्फर्स एल्बो। टेनिस एल्बो ये मतलब नहीं है कि अगर आप टेनिस नहीं खेलते तो आपको टेनिस एल्बो नहीं हो सकता। ये आश्चर्यजनक बात है कि सचिन तेंदुलकर को टेनिस एल्बो हो गया फिर वो उनको जाना पड़ा ऑस्ट्रेलिया एक्यूपंक्चर कराने। तो क्रिकेट के प्लेयर को टेनिस एल्बो हो जाता है और फुटबॉल के प्लेयर को गोल्फर्स एल्बो हो जाता है। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि कैसे हो जाता है। जो औरतें बहुत ज्यादा ये कपड़े धोती हैं हाथ से, उनको भी कई बार टेनिस एल्बो हो जाता है, उनको टेनिस खेलने की जरूरत नहीं है टेनिस एल्बो पैदा करने के लिए। तो ये अपना ये जो एल्बो है, एल्बो का पोर्शन है, अब टेनिस एल्बो जनरली यहाँ होता है यांग साइड, इसको यांग साइड बोलते हैं, जो काला थोड़ा डार्कर पोर्शन है, ये इस तरफ टेनिस एल्बो या गोल्फर्स एल्बो थोड़ा अंदर की तरफ होता है, टेनिस एल्बो यहाँ बाहर, बहुत पेनफुल होता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका इलाज क्या है।
इसका इलाज है कम से कम 6 हफ्ते के लिए प्लास्टर चढ़ा दिया जाए। अब 6 हफ्ते के लिए एल्बो को सीधा का सीधा रख के प्लास्टर चढ़ाना इज ऑलमोस्ट इम्प्रैक्टिकल। और क्या इलाज है? वो कहते हैं जी फिजियोथेरेपी करा लो, उससे भी ठीक नहीं हो रहा तो क्या करा लो, फिर स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगवा लो, फिर भी ठीक नहीं हुआ तो क्या कर लो, फिर सर्जरी करा लो, फिर ठीक नहीं हुआ तो क्या करो, फिर एक्यूपंक्चर करा लो, लास्ट में तो एक्यूपंक्चर है ही। तो वो मेरा कहने का मतलब है कि पहले एक्यूपंक्चर करा लो। तो उसके लिए ये है कि आपको ये यांग साइड में है, डार्कर साइड में है, तो डार्कर साइड में जाना है, मिडिल फिंगर डार्कर साइड, दिस इज डार्कर साइड, तो इसको स्टिमुलेट कीजिए, इस इंडेक्स फिंगर को स्टिमुलेट कीजिए। कैसे कर सकते हैं? पेन से कर सकते हैं, पेंसिल से कर सकते हैं, अगर कुछ भी नहीं है तो अपने हाथ से मसाज कर सकते हैं, ऑयल लेके इसको मसाज कीजिए। इंडेक्स फिंगर आपको पता है बृहस्पति की उंगली होती है, जो लोग पामिस्ट्री में शौक रखते हैं वो जानते हैं। तो पुखराज पहनते हैं यहाँ पे लोग अपना भाग्य जागृत करने के लिए, लेकिन जिनको टेनिस एल्बो है उनको पुखराज पहनने की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ यहाँ पे स्टिमुलेट करना। मालिनी जी भी आ गई। तो आपने क्या करना है, इसको स्टिमुलेट करना है। आप बिल्कुल, अगर किसी को बाय चांस वो मेरी आवाज सुन रहा है, मेरा वीडियो देख रहा है और उसको टेनिस एल्बो है, तो प्लीज इसको स्टिमुलेट करिए और 5 मिनट बाद मुझे जरूर इस पर मैसेज डालिए। आई विल बी वेरी वेरी थैंकफुल। दिस टेक्निक इज वेरी इफेक्टिव, very effective and very fast, and most probably this is the simplest technique to solve tennis elbow or carpal tunnel syndrome। कैसे करना है? कैसे करना है? इसको स्टिमुलेट करना है। डॉक्टर साहब, आप जिस तरह से क्लास ले रहे हैं, मतलब उसमें मजा भी आ रहा है और सीखने को भी मिल रहा है। मैं थोड़ी देर के लिए रोकते हुए दर्शकों को ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं एक नंबर आपको बोल रहा हूँ और अभिनव आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारी स्क्रीन पे वो नंबर फ्लैश कीजिए, ताकि जो भी लोग हमारे सेशन में कुछ अपने कमेंट डालना चाहते हैं वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं, और इसके बाद उस ग्रुप के अंदर वो उस नंबर पे अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, जिससे हम उनकी क्लास आगे ले सके। मैं वो नंबर दोबारा रिपीट करूंगा, लेकिन पहले वो नंबर रिपीट कर रहा हूँ, 740004 3। और पुलिस मैन की भी, आर्मी वालों की ये शोल्डर पेन, और जो डायबिटिक पेशेंट है वो फ्रोजन शोल्डर से परेशान है। फ्रोजन शोल्डर इतनी बड़ी बीमारी है और इतना परेशान है लोग कि ऑलमोस्ट, अभी तो लॉकडाउन से पहले की बात बताता हूँ, ऑलमोस्ट हर तीसरे दिन एक आध एक पेशेंट जरूर आता था फ्रोजन शोल्डर का। बट इट इज सो सिंपल टू ट्रीट, वेरी सिंपल, यू कैन ट्रीट इट एट योर होम। और सबसे बड़ी बात, आप ये सारी टेक्निक्स बड़ी आसानी से सीख सकते हैं ऑनलाइन में। तो जैसे भी आपको बताया, वेदायु एक ऑर्गेनाइज करने वाला है ये क्लासेस इसके बारे में, तो आप अगर इंटरेस्टेड हो, कुछ टर्म्स ना बड़ी मिसनोमर होती है, जैसे एक्यूप्रेशर, एक्यू माने होता है निडल और प्रेशर माने दबाना, तो निडल से नहीं दबाते, एक्यूप्रेशर में हाथ से भी दबाते हैं। तो कुछ चीजें डेवलप हो जाती है, जैसे हैंड एक्यूपंक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें हम किस किस चीज से फायदा ले सकते हैं, निकल के भाग रहा है। तो ये इसमें हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर कर सकते हैं पेन से भी कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, सीड लगा सकते हैं। कौन से सीड? जो खाते हैं हम लोग, मेथी के दाने, राई के दाने, सरसों के दाने, मूंग की दाल के दाने, ये सब दाल लगा के भी हम कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, सुइयां भी लगा सकते हैं। तो सुइयां लगाना भी मैं सिखा दूंगा, पर जब आपको रिजल्ट पेन से और पेंसिल से मिल जाएगा तो क्या करना, और आपको सुई लगानी भी सिखा दूंगा। तो एक्यूपंक्चर आप ऑनलाइन सीखते हैं, बहुत ज्यादा नर्व भी नहीं होती है, तो वो पॉइंट पर हम सुई लगा सकते हैं। जो हैंड एक्यूपंक्चर की सुई होती है बहुत छोटी सी होती है, बहुत बारीक होती है। अगर आप मुझे टाइम देंगे तो मैं दिखा दूंगा, मेरे पास शायद यहाँ पर अवेलेबल होगी। इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को सिखाइए ये टेक्निक, क्योंकि वॉर के टाइम ये बहुत काम आ सकती है। बाई चांस वो मेटेरियलाइज नहीं हो पाया, इंडियन एयरफोर्स के चीफ से मेरी बात हुई थी और उन्होंने मेरे को अवार्ड भी किया इस बारे में। और उनका ये टेक्निक थी कि हम फिर उसके बाद यूएस एयरफोर्स ने ये टेक्निक अडॉप्ट करी, और यूएस एयरफोर्स के पायलट्स को ये एक्यूपंक्चर टेक्निक सिखाई जाती है उनकी ट्रेनिंग के दौरान, कि वॉर के समय जब आपके पास कुछ भी नहीं होता, कोई दवाई नहीं होती, कुछ नहीं होता, आपके पास एक्यूपंक्चर होता है। आप कोई भी कांटा तोड़ के कहीं से भी, अगर आपको पता है कौन से पॉइंट पर आप लगाने से अपने दर्द से मुक्ति पा सकते हैं, तो ये एक्यूपंक्चर इन वॉर एंड पीस दोनों टाइम पे काम आती है। ये इतनी इफेक्टिव टेक्निक है कि यूएस एयरफोर्स पायलट्स को कंपल्सरीली सिखाई जाती है। इंडियन एयरफोर्स में ये शुरुआत करने की कोशिश की गई थी
लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फाइल आ गई। बाहर से अंदर की तरफ पॉइंट चलाइए ऐसे, तो यहाँ पे आपको एक वैली दिखाई देगी, बाहर से अंदर की तरफ ऐसे। इज एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? इज इट क्लियर? बाहर से अंदर की तरफ, दोनों हाथों में, दोनों हाथों में, बाहर से अंदर की तरफ ऐसे। यहाँ पे एक गड्ढा दिखाई देगा जहां पे ये हड्डी खत्म होती है, बाहर से अंदर की तरफ, यहाँ पे ये हड्डी खत्म हो गई। दिस इज कॉल्ड हरिद्वार पॉइंट, दिस इज कॉल्ड हरिद्वार पॉइंट। अगर कभी भी हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, अगर कभी भी हार्ट की कोई प्रॉब्लम आती है, तो इस पॉइंट को आप दबा के रखिए ऐसे। इसको देखिए, करके देखिए अमित, आप करके देखो जरा। बाहर से अंदर की तरफ चलाइए हाथ को, ऐसे देखिए, बाहर से अंदर की तरफ। यहाँ पे गड्ढा सा बन गया, ये जहाँ पे बोन खत्म होती है, स्टेरॉइड प्रोसेस है ना, ये बोन, यहाँ पे जो गड्ढा बनता है, ये पॉइंट है हार्ट का पॉइंट, H7 पॉइंट। इसको दबा दीजिए। हार्ट की पैल्पिटेशन कैसी भी हो, दबा के रखिए, डरिए मत, तेज दबा दीजिए, कुछ नहीं है, कोई नर्व नहीं है यहाँ पे दबा के रखिए। थोड़ी देर में देखेंगे दिल की धड़कन काबू में आ जाएगी। और कभी कभी तो ये इतना इफेक्टिव हो जाता है, इतना हैंडी हो जाता है, इतना यूजफुल हो जाता है, मतलब सीरियसली ये आप कोई कुछ सीखे ना सीखे, ये 2 पॉइंट आप सीख लीजिए, जिंदगी में एंजाइटी से आप बच जाएंगे। नंबर याद रखिएगा वेदायु का 7400043586। आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। वेदायु ये क्लास ऑर्गेनाइज करेगी और फिर डॉक्टर अनूप वेदायु के साथ मिलके इस क्लास को आगे कैसे ले जाना है उसकी डिटेल हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे। डॉक्टर साहब, आपने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से सब चीजें समझाई और आपने 2-3 ऐसे पॉइंट भी बताए जो क्लास आगे नहीं करना चाहे उनके लिए भी जिंदगी में कभी ना कभी काम जरूर आएगी अगर वो याद रखेंगे। हमारा ये वीडियो हम हमारे फेसबुक पेज पे लाइव रहेगा, हमारे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी लाइव हो जाएगा। आप इसका फायदा बाद में भी उठा सकते हैं और आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमसे कोई सवाल पूछना चाहें तो आप vedayuhealth@gmail.com पे अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। vedayu.com पे अब हमारे हीलर्स अवेलेबल हैं, उनकी सर्विसेज अवेलेबल हैं। हमारे ऐसे बहुत सारे और भी हीलर्स हैं जिनकी कंसल्टेशन से आप अपना फायदा उठा सकते हैं। आप जरूर आइएगा, हमें आपका इंतजार है। नमस्कार।